चलिए इस क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं एक्सरसाइज का। हाउ आर इनवॉलेंट्री एक्शंस एंड रिफ्लेक्स एक्शन डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। देखो ये बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, हो सकता है ट्रिकी। कह रहा है इनवॉलेंट्री एक्शन और रिफ्लेक्स एक्शन के बीच में हमें डिफरेंट बताना है। तो देखो हमें पता है कि इनवॉलेंट्री एक्शन और रिफ्लेक्स एक्शन दोनों अपने आप हो जाते हैं, मतलब हम सोच समझ के नहीं करते। जैसे रिफ्लेक्स एक्शन होता है, हमने किसी गर्म चीज को हाथ लगाया, एकदम से हम नेचुरली बिना सोचे समझे हमारा हाथ हट जाता है। सिमिलरली इनवॉलेंट्री, ये इंग्लिश का वर्ड है इनवॉलेंट्री, मतलब बिना हमारे थिंकिंग प्रोसेस के, बिना सोचे समझे। तो दोनों ही बिना सोचे समझे हो जा रहा है, तो फिर क्या मतलब इनके बीच में क्या डिफरेंस हो सकता है? दोनों ही बिना सोचे समझे हो रहा है, पर है डिफरेंस है, तो डिफरेंस हम बताते हैं। लेकिन ये बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, यार इनवॉलेंट्री और इसमें क्या डिफरेंस बताएंगे हम। तो आप कंफ्यूज हो जाते हो, तो हम आपकी कंफ्यूजन दूर करने ही बैठे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये हम वही डंडे से डिफरेंस बताते हैं। तो जो पहला डिफरेंस मेरे दिमाग में आ रहा है इंस्टेंटली, वो ये है कि जो इनवॉलेंट्री एक्शंस होते हैं वो ज्यादातर जो हमारे इंटरनल बॉडी पार्ट है ना, उसमें इन्वॉल्व होते हैं। इंटरनल, दे इन्वॉल्व इन इंटरनल फंक्शन ऑफ द बॉडी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है जैसे हमारा हार्ट बीट हो रहा है, तो इंटरनल है ना, हार्ट अपने आप हो रहा है। हम ऐसा तो नहीं है ना सोच के या अपनी वॉलेंट्रीली हम उसको रोक सकते हैं, नहीं, हार्ट बीट चलती जाएगी, इनवॉलेंट्री अपने आप। तो दे इन्वॉल्व इन द इंटरनल बॉडी पार्ट्स, ठीक है। तो इसमें जो एक्टिविटी होती है, जो भी इनवॉलेंट्री अपने आप वाली जो एक्टिविटी होती है, वो होता है इंटरनल बॉडी पार्ट। एग्जांपल मैंने आपको बता दिया, लाइक हार्ट बीट, या फिर सीक्रेशन ऑफ, जो हमारी बॉडी में हॉर्मोन्स निकल रहे हैं अलग अलग ग्लैंड से, जैसे थायराइड ग्लैंड से थायरोक्सिन निकल रहा है, या फिर वो सब इनवॉलेंट्री हो रहा है। ऐसा तो है ना आप सोचो और आपका हार्मोन निकलना बंद हो जाए, या आप सोचो और आपका हार्ट रुकना, बीट होना बंद हो जाए, सिक्रेशन ऑफ हॉर्मोन्स। तो इसमें ये कि इसमें इंटरनल होता है सब कुछ, इनवॉलेंट्री। रिफ्लेक्स एक्शन में क्या होता है, ये ज्यादातर हमें जब कुछ डेंजर होता है या कुछ ऐसी पैनिक सिचुएशन होती है, वहां पर रिफ्लेक्स एक्शन आता है। जैसे मैंने बताया, अगर हम कोई, मान लो कोई एक डेंजरस जानवर देख लें, तो एकदम से हम पैनिक में पीछे हो जाएंगे, या कुछ हम ऐसी चीज टच कर दें जो गर्म है या एक्स्ट्रा ठंडी, तो हमारा हाथ नेचुरली चला जाता है। तो ऐसे इसका क्या होगा, इसमें दे आर कंसर्न विथ इमरजेंसी, नॉट इंटरनल बॉडी पार्ट, दे आर कंसर्न विथ इमरजेंसी। समझ रहे हो? अच्छा, एक और चीज है जो इनको इनवॉलेंट्री और रिफ्लेक्स एक्शन को अलग करता है, डिफरेंशिएट करता है, वो है कि जो इनवॉलेंट्री होता है, इसमें जो नर्वस सिस्टम जो इनवॉलेंट्री एक्शंस को हमारे, भाई अल्टीमेटली सारी चीजें तो नर्वस सिस्टम यानी ब्रेन में ही हो रही है। तो जो नर्वस सिस्टम का जो पार्ट इनवॉलेंट्री एक्शन को हमारे कंट्रोल करता है, वो दो डिवीजन में बटा हुआ होता है। कौन कौन से वो दो डिवीजन? सिंपैथेटिक, ये हमने 9th में भी पढ़ा है, 9th में था ये बुक में, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। रिफ्लेक्स एक्शन में ऐसा कुछ डिवीजन नहीं है, नो सच डिवीजन। तो एक तो ये दो डिफरेंस हो गए। और क्या डिफरेंस हो सकता है इनवॉलेंट्री और रिफ्लेक्स एक्शन में, सोचो। देखो स्टिमुलस, मैं आपको बता चुका हूँ, ये एक वर्ड है, साइंस में यूज होता है। स्टिमुलस मतलब एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। तो जब इनवॉलेंट्री एक्शन होता है, तो जो स्टिमुलस होता है वो ज्यादातर इंटरनल होता है। जैसे मैंने बताया हार्ट बीट या सेक्रेशन ऑफ हार्मोन्स, ये इंटरनल है। मतलब जो भी स्टिमुलस, मतलब जो भी इन्वायरमेंट में चेंज हो रहा है, वो इंटरनल होता है। तो हम ये लिख सकते हैं कि इनवॉलेंट्री में स्टिमुलस इज इंटरनल, स्टिमुलस इज इंटरनल। और इंटरनल स्टिमुलस होता है, मतलब कोई चेंज होता है इंटरनल बॉडी के अंदर, और फिर इन्वॉल्वमेंट रिएक्शन होता है। इसके अंदर इंटरनल नहीं, एक्सटर्नल होता है। भाई रिफ्लेक्स एक्शन है तो एक्सटर्नल ही होगा, कुछ अजीब सी चीज तो बाहर ही देखेंगे हम, डरने वाली तो, क्योंकि हमने बताया भी कि ये इट कंसर्न विद इमरजेंसी। तो इमरजेंसी तो बाहर से ही होगी, अंदर से क्या होगी बॉडी के, ठीक है। और क्या डिफरेंस हो सकता है भाई इसमें? एक और डिफरेंस जो आप बता सकते हो होता है कि इनवॉलेंट्री में ना, ये एकदम क्विक रेस्पॉन्स है। जो रिफ्लेक्स एक्शन है ना, ये बिल्कुल ऑलमोस्ट इंस्टेंट है, ऑलमोस्ट इंस्टेंट, बिल्कुल क्विक होता है रिफ्लेक्स एक्शन। हम बोलते हैं, ये तो नॉर्मल लैंग्वेज में आ गया अब ये वर्ड कि यार मेरा रिफ्लेक्स था, मैंने ऐसे कर दिया, रिफ्लेक्स एक्शन था, ठीक है। तो ये बिल्कुल इंस्टेंट होता है, इसमें फिर भी थोड़ा सा गैप लगता है। समटाइम्स जो इनवॉलेंट्री एक्शन होता है उसमें समटाइम्स टेक लिटिल गैप, थोड़ा सा गैप होता है, तब बॉडी एक्शन लेती है, इनवॉलेंट्री एक्शन होता है, ठीक है। और क्या डिफरेंस बता सकते हो भाई? देखो वैसे तो बहुत सारे डिफरेंस बता सकते हैं हम, लेकिन 10th स्टैंडर्ड के हिसाब से एक और लिख लो, 5th दिख रहा है ना आपको? हाँ, एक और डिफरेंस इसका ये हो सकता है कि जो इनवॉलेंट्री एक्शन में जो हम जो हमारी जो मसल जो एक्शन करती है, फाइनली एक्शन तो मसल ही करती है ना। जैसे रिफ्लेक्स एक्शन का मैं एग्जांपल देता हूँ, गर्म पानी को हाथ हटाया तो हमारा हाथ पीछे हटता है, तो बेसिकली मसल ही हमारा हाथ पीछे हटाती है।
तो जो इनवॉलेंट्री एक्शन में जो मसल्स यूज होती है ना, वो स्ट्राइटेड मसल होती है, स्ट्राइटेड। ये भी हम 9th में पढ़ चुके हैं आई थिंक, अगर आपको याद हो तो। स्ट्राइटेड मसल जो होती है वो एक्शन करती है, और इसमें बताओ स्मूथ मसल, स्मूथ मसल। ठीक है, तो ये 5 टाइप के डिफरेंस हो गए। और बताऊं, इतने काफी है वैसे तो। चलो एक और लिख लो, एक और, एक और, एक और, एक और। कहाँ लिखूं? यहाँ लिख देता हूँ, सिक्स नंबर वाला यहाँ ऊपर लिख रहा हूँ, ठीक है। तो एक और डिफरेंस आप ये लिख सकते हो इनका, कि जो इनवॉलेंट्री जो एक्शन होता है वो मोस्टली कंटिन्यूसली होता रहता है, ठीक है। लेकिन जो रिफ्लेक्स एक्शन होते हैं वो तो ओकेजनली होते हैं भाई। रिफ्लेक्स एक्शन तो डेंजर में जब हम होते हैं, हमें लगता है हमारी बॉडी डेंजर में है, कुछ गलत चीज टच कर दी, कुछ गलत चीज देख ली, हम डर जाते हैं, तब होता है। तो वो तो ओकेजनली होगा। तो रिफ्लेक्स एक्शन हम ओकेजनली होता है, और इनवॉलेंट्री, मोस्ट ऑफ द इनवॉलेंट्री, नॉट ऑल, मोस्ट ऑफ द इनवॉलेंट्री एक्शन इज हैपनिंग ऑलवेज, ऑल द टाइम। जैसे हार्ट बीट हमेशा ही होती रहती है, या हार्मोन्स के सिक्रेशन इन आवर बॉडी वो हमेशा होता रहता है, और हमारे कंट्रोल में भी नहीं है, इसलिए इनवॉलेंट्री भी है, ठीक है। तो छठा आप ये लिख सकते हो कि इन मोस्ट ऑफ द इनवॉलेंट्री एक्शन हैपेंस ऑल द टाइम, whereas रिफ्लेक्स एक्शन हैपेंस ओकेजनली, ठीक है। तो आई थिंक ये हो गया आपका। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको दोबारा सुन लेना, काफी इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ सकता है।